जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं मोहम्मद इस्लाम और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो बहुत सारी वीडियोस जो शेयर कर रखी हैं, तो आज उसका मज़ीद आगे उसको ही लेके चलेंगे, उसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जैसे मैंने हर कैटेगरी के बारे में वीडियो जो आपके साथ शेयर की थी, कार की, मोटर बाइक की, हैवी ट्रक, हैवी बस की, तो उन सब का लिंक जो है वो आपको इस पर मिल जाएगा। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अहम चीज़ के बारे में जो आज हम बात करेंगे वो ये है कि जितनी भी वीडियोस थी सब में आपको जो सवालात थे, आपके जो क्वेश्चन थे, आपकी जो कन्फ्यूजन थी, तो आज हमने ये डिसाइड किया है कि आज हम उसके बारे में उसके जवाबात जो हैं, उसके आंसर जो हैं वो आपको देंगे, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएँ। तो गाइस, वीडियो के जो मेन पार्ट है उसकी तरफ जाने से पहले मेरी जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक इजीली पहुंच सके। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे होते हैं, पूरा देखते हैं, और लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें जो है और इंटरेस्ट पैदा होगा, और इंटरेस्ट मिलेगा, और जो है हमें आप हौसला अफजाई मिलेगी, तो हम आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में, और क्या क्या क्वेश्चंस थे और उनका क्या क्या आंसर है जो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक दोस्त का ये क्वेश्चन है कि मेरी अबू धाबी में जो फ़ाइल ओपन है, क्या मैं उसको दुबई में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में जो कमेंट्स आ रहे थे, तो उसका आंसर ये है कि आप बिल्कुल कर सकते हो फ़ाइल ट्रांसफ़र, लेकिन फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो ये कि अगर आपने रोड टेस्ट तक पहुँचे हो, रोड टेस्ट जो होता है बिल्कुल फ़ाइनल टेस्ट होता है, उससे पहले आपने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं, पार्किंग का, असेसमेंट का, थ्योरी टेस्ट, आप फाइनल टेस्ट पे हो। अगर तो आपने एक बार फाइनल टेस्ट दिया हुआ है, फाइनल टेस्ट में फ़ेल हो, फिर आप फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हो, तो फिर आपको यहाँ पे 8 क्लासेस लेना पड़ेंगी। 8 क्लासेस का मतलब होता है 4 घंटे। जैसे अपने अबू धाबी में रोड टेस्ट आपका फ़ेल हुआ था, आपने फ़ाइल ट्रांसफ़र की दुबई में, यहाँ पर आपकी जो क्लासें होगी वो होगी 8 क्लासें, और टेस्ट जो है वो आपको सारे ही देने पड़ेंगे। बेशक आपने उधर सारे टेस्ट पास किए थे, जैसे पार्किंग का, थ्योरी टेस्ट का, कोई भी टेस्ट पास किया था, तो आपको सारे देने पड़ेंगे। तो दूसरा इसमें यह है कि अगर आप रोड टेस्ट तक अभी पहुंचे ही नहीं हो, आपने 10-12 क्लासेस की हैं, या पार्किंग टेस्ट भी आपने दे लिया है, असेसमेंट भी दे लिया है, थ्योरी टेस्ट भी दे लिया है, और आपने रोड टेस्ट अभी तक एक बार भी नहीं दिया, फिर आप फ़ाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ से आके बिल्कुल स्टार्ट से करोगे। सारी क्लासेस भी आपको लेनी पड़ेंगी, और सारे जो हैं वो टेस्ट भी आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे। और इसके लिए कि फ़ाइल ट्रांसफ़र कैसे होती है, तो वो आपने जिस स्कूल में आपकी फ़ाइल ओपन होती है, उस स्कूल से आपने उनको जाके बोलना होता है कि हमने फ़ाइल जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। तो वो आपका जो प्रोसीजर है वो आप करते हैं, और जो आपको एनओसी और फ़ाइल वो बना के देंगे वो आपने लेके आनी होती है दूसरे स्कूल में। तो जैसे अपने दुबई में लेके आनी है, तो यहाँ पे आप लेके आएंगे, तो आपका जो आगे यहाँ से कंटिन्यू आप कर सकते हैं उसको। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो आप रोड टेस्ट तक पहुँचे हो, फेल किया एक बार, फिर 4 क्लासें हैं, अगर आपने रोड टेस्ट नहीं किया तो फिर पूरा 0 से करोगे आप। और दूसरा जो दोस्त हैं उनका ये क्वेश्चन है कि ये भी बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ का प्रॉब्लम आ रही है कि लैंग्वेज की, कि ये इनको ना तो इंग्लिश लैंग्वेज मालूम है, ना उर्दू मालूम है, ना इनको अरबी आती है। जैसे कोई बांग्लादेश से है, या अगर कोई केरला से है, तो उनको समझ नहीं आ रही होती इन चीज़ों की, तो इन लैंग्वेज की, तो उसके लिए थ्योरी टेस्ट वो किस तरह से दे सकते हैं। ट्रेनिंग का तो कोई मसला नहीं होता है, ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्टर जो है वो उनकी लैंग्वेज में मिल जाता है। जैसे हमारा ड्राइव दुबई स्कूल है, और आप ड्राइव दुबई में आते हो, तो आप बांग्लादेश से हो, तो हमारे पास जो बांग्लादेश के इंस्ट्रक्टर भी हैं, केरला के भी हैं, अरबिक स्पीकर हैं, तो हर जो है वो एशियन नेशनलिटी तकरीबन हमारे पास मौजूद है। तो इसके बाद जो है वो आप कर सकते हो। हाँ, थ्योरी टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, तो थ्योरी टेस्ट के लिए एक सर्विस होती है, उसको RIS सर्विस बोलते हैं। उसमें कुछ चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, माइनर से होते हैं। तो उसमें आपको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन इसकी मिल जाती है, तर्जुमा आपकी
जो ज़ुबान में आपकी लैंग्वेज में आपको मिल जाता है। जैसे आप अगर बांग्लादेश से हैं या आप केरला से हैं, आपको नहीं समझ आ रही इंग्लिश की या उर्दू की या अरबी की नहीं समझ आ रही, तो आपको ट्रांसलेटर जो है वो आपकी लैंग्वेज में मिल जाएगा। उसके बिल्कुल थोड़े से चार्जेस होंगे। अच्छा, तो दूसरा एक और क्वेश्चन है कि मेरे पास जो है पाकिस्तान का लाइसेंस है हैवी बस का या हैवी ट्रक का, या इंडिया का लाइसेंस है, तो मैं दुबई में लाइसेंस लेने के लिए उसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान, इंडिया या इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ हैं या कोई भी कंट्री है, वहाँ का आपके पास कार का या मोटर बाइक का लाइसेंस होगा तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। दुबई में आपको क्लासेस कम हो जाएंगी और चार्जेस भी हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास हैवी बस का, हैवी ट्रक का, इस तरह का कोई लाइसेंस है पाकिस्तान, इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश से, तो उसका आपको यहाँ पे फ़ायदा सिर्फ इतना ही होगा कि आपका ऑलरेडी गाड़ी पे, बड़ी गाड़ी पे कंट्रोल होगा और आपका पासिंग का जो चांस है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको क्लासेस जो हैं वो पूरी मिलेंगी और टेस्ट भी आपको सारे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है कि आपका ऑलरेडी अगर कंट्रोल है तो ये एक अच्छी बात है कि आपका पास जो है वो आप जल्दी हो सकते हो, आपके चांस ज़्यादा होते हैं पास होने में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो गोल्डन ट्राई के बारे में है कि चांस ट्राई भी उसको बोलते हैं, गोल्डन ट्राई में भी बोलते हैं। ये अबू धाबी में बहुत ज़्यादा, जो अबू धाबी से हैं स्टूडेंट्स, जो उनको ज़्यादा इसके बारे में मालूम होगा। दुबई में इसका ये होता है कि सिर्फ कैबिन क्रू जो होते हैं, पायलट और ये वो इस तरह के जो होते हैं, उनके लिए एक होता है सीन कि वो डायरेक्ट जो है वो थ्योरी टेस्ट और फाइनल टेस्ट दे देते हैं और उनका एक बहुत शॉर्ट कोर्स होता है। सबके लिए ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप दुबई में, आपको क्लासेस जो हैं वो लेनी पड़ती हैं सारी, तो उसका कोई गोल्डन ट्राई वाला जो है, अगर आपके पास पहले कोई लाइसेंस नहीं है और आपका अगर वीज़ा प्रोफेशन भी वो नहीं है, जैसे मैंने बताया कि कैबिन क्रू के आप नहीं हो, पायलट का वीज़ा नहीं है, तो आपको पूरा कोर्स जो है वो करना पड़ता है। अच्छा, अगला सवाल जो है उसका ये है कि मेरे पास सऊदीया का लाइसेंस है हैवी बस का, तो क्या दुबई में हैवी बस का लाइसेंस लेने के लिए मुझे इसका कोई फ़ायदा होगा? देखिए, वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है, सऊदीया कार के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इनका। अगर सऊदीया का, ओमान का, ये जो 6-7 कंट्रीज़ हैं गल्फ़ के, इनमें से किसी का आपके पास लाइसेंस है तो कार के लिए तो बहुत फ़ायदा है उसका कि आपने सिर्फ थ्योरी टेस्ट देना है और फाइनल टेस्ट देना है और बस आपका इतना कोर्स होता है। लेकिन बस के लिए पहले होता था कि आपने 8 क्लासेस लेनी है और टेस्ट देने हैं, या ट्रक के लिए भी होता था। अभी इस तरह नहीं है। अभी आपके पास कार के अलावा अगर कोई लाइसेंस है और आपने कार के अलावा कोई कार या मोटर बाइक के अलावा करना है, जैसे हैवी बस का या हैवी ट्रक का आपका लाइसेंस है, तो आपने अगर वो करना है तो उसके लिए आपको पूरा कोर्स है वो स्टार्ट से वो करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसमें वही फ़ायदा तो यही होगा कि आपका कंट्रोल ऑलरेडी होगा और आपने सेम ड्राइविंग जो है दूसरे सऊदीया में भी है, ओमान में भी, तो सेम साइड पे ड्राइविंग है, तो रूल भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इनके मिलते जुलते हैं, तो उसमें आपको पासिंग के लिए ही फ़ायदा मिलेगा। तो लेकिन एज सच क्लासेस वगैरह कम होने का उसमें चांस नहीं है। और दूसरा ये है कि मेरे पास हैवी बस का लाइसेंस है, छोटी बस का लाइसेंस के लिए मुझे कितनी ट्राई क्लासेस लेनी पड़ेंगी? तो इसमें एक बड़ा इजी सा होता है कि आपके पास अगर हैवी बस का लाइसेंस है तो आपने छोटी बस के लिए जाना है तो उसके लिए सिर्फ आपको फाइनल टेस्ट ही देना पड़ेगा। क्लासेस रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आप लेना चाहते हो क्लासेस तो उसके रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन आप अगर लेना चाहो तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं और वो आप ले सकते हो। तो डायरेक्ट आपने फ़ाइनल टेस्ट ही देना होता है क्योंकि आपने ऑलरेडी जो बड़ी बस है वो चलाई होती है, तो छोटी बस के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आपने छोटी बस से बड़ी बस के लिए जाना है तो उसके लिए आपको 20 क्लासें लेनी पड़ेंगी। थ्योरी टेस्ट जो है वो नहीं होगा और इसके अलावा जो बाकी टेस्ट हैं वो आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे, यार्ड टेस्ट भी देना पड़ेगा, फ़ाइनल भी देना पड़ेगा और 20 क्लासेस भी आपकी हो जाएंगी। तो एक और क्वेश्चन है कि मेरे पास ऑटोमेटिक कार का लाइसेंस है और मुझे मैनुअल का लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसमें भी सेम इसी तरह से है जैसे बस का आपका लाइसेंस था और आपने छोटी बस का लेना है कि आप डायरेक्ट ही फाइनल टेस्ट जो है वो आपने इसमें देना होता है। क्लासेस का फिर वही है कि अगर आप लेना चाहते हो तो उसके एडिशनल चार्जेस होते हैं और वो आप ले सकते हो, 2 घंटे ले लो, 4 घंटे ले लो। ठीक है, बेहतर होता है कि आप ले लो क्योंकि जिस जगह पे आपने टेस्ट देना होता है उस लोकेशन पे अगर आप इंस्ट्रक्टर के साथ
2 घंटे की क्लास ले लेते हो तो वो आपको पूरा समझा देता है कि एग्ज़ामिनर आपको टेस्ट में क्या क्या चाहता है आपसे, कहाँ कहाँ आपको लेके जा सकता है, कहाँ कहाँ पे आपको जो है वो ड्राइविंग टेस्ट कर सकता है, किस किस रोड पे जा सकता है। तो वो आपके लिए, आपको ऑलरेडी मालूम होता है टेस्ट से पहले, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। एक और है आजकल जो दुबई में एनओसी की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बारे में क्वेश्चन ये आया है कि किस किस स्टेट में एनओसी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जो है वो क्लियर कर लें कि दुबई में जिस तरह 7 स्टेट्स हैं इनकी, अबू धाबी है, शारजा, दुबई है, अजमान है, रासुल खैमा, फजेरा, तो सबके रूल्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हुए हैं एक दूसरे से। तो एनओसी का जो दुबई में है वो तो अभी तक नहीं चाहिए, जिनका वीज़ा दुबई का है उनके लिए नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर किसी का वीज़ा दुबई का नहीं है, शारजा का या अबू धाबी का या किसी और एमिरेट का है, तो उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से वीडियो एक शेयर कर रखी है। आप वो वीडियो जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फ़ाइल ओपन करने के लिए दुबई में। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी मिल जाएगी। दुबई में एनओसी की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका लेबर का वीज़ा है या कोई भी है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ये परमानेंट नहीं है। कि जैसे कोविड की वजह से इन्होंने कुछ डिस्काउंटेड जो है वो प्राइसेस दी हैं और थोड़ा इजी भी कर दिया है लाइसेंस लेना, तो इस वजह से आप बिना एनओसी के फ़िलहाल तो दुबई वीज़ा वाले जो हैं वो कर रहे हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ये बाद में ख़त्म हो जाएगा और फिर उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह आपने स्टार्ट से आपने करना होता है। एक और क्वेश्चन है कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में फ़ाइल कैसे ट्रांसफ़र की जा सकती है। मतलब दुबई में ही है आपकी फ़ाइल एक स्कूल में, और आप उसको दूसरे स्कूल में कैसे लेके जा सकते हो और उसमें आपने क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आपने उस स्कूल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके मुताबिक आपने उनको कितनी पेमेंट की है और उसके अगेंस्ट आपने कितनी सर्विस ली है, ठीक है। अगर तो आपने जितनी पेमेंट की है उतनी ही सर्विस ली है तो फिर तो मुश्किल नहीं है, आपने उनको अपनी रीज़न बतानी होती है, एक एप्लीकेशन दें उनको, एक रीज़न दें कि इस वजह से मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। कि जैसे कोई स्कूल है वो अलकूज़ में है, तो आप वहाँ पे तो इजीली कर रहे थे, अभी आपकी ट्रांसफ़र जो है कंपनी ने आपको भेज दिया, इधर डीआईपी में जबल अली में भेज दिया, तो आपको इधर के किसी स्कूल में फ़ाइल लेके आनी है। तो आप उनको बताएं जाके कि मेरे लिए आना मुश्किल नहीं है, तो वो बना देंगे, आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। तो एक सर्टिफिकेट होता है और क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो आपने लेके आना होता है, और उसके बाद आपका जहाँ से आपने छोड़ा होता है वहीं से आप आगे लेके जा सकते हो। जैसे पार्किंग टेस्ट आपने पास किया था या पार्किंग तक पहुँचे थे, अभी पार्किंग टेस्ट करना था आपने, तो जहाँ से आपने वहाँ उस स्कूल में छोड़ा है उसको आगे वहीं से कंटिन्यू आप कर सकते हो दूसरे स्कूल में जाके। और मेन यही चीज़ होती है कि आपने जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके मुताबिक आप जो है वो अपना फ़ाइल जो है वो करके ले जाते हो दूसरे स्कूल में। हाँ, एक और क्वेश्चन ये है कि क्या नॉर्मल कोर्स मैंने लिया है उसको लमसम में या ठेका जिसको बोलते हो कि उसमें मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये हो जाता है। और अगर आपने जैसे नॉर्मल कोर्स में रजिस्टर्ड किया है, हमारे स्कूल का ये है, दूसरे स्कूल का क्या, सब स्कूल का जो उनकी इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं, स्कूल की अपनी पॉलिसी होती हैं, वो डिफरेंट हो सकती हैं। हमारे स्कूल का क्या है कि आपका कोई भी कोर्स है आपने उसको दूसरे कोर्स में चेंज करना है। आपका जैसे डे टाइम का कोर्स है, आप बोलते हो आपको फ्राइडे में जाना है या नाइट में जाना है, उसमें भी चेंज कर सकते हो। आपने नॉर्मल प्राइस ली थी, अभी आप चाहते हो कि आपका पैकेज हो जाए, ठेका हो जाए, तो उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो कोई मुश्किल नहीं होता। उसमें ये होता है कि जितना आपने कर लिया है उसको नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं, जितना आपका रह गया है उसको ठेके के हिसाब से प्राइस एडजस्टमेंट करके वो आपका कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन ये है कि ये बहुत नामुनासिब सा एक क्वेश्चन है और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि क्या सिफारिश और वास्ता वगैरह, रेफरेंस वगैरह करने से, डलवाने से आपको लाइसेंस मिल जाता है। देखिए, अगर तो आपको दुबई में आप रह रहे हो और आपने यहाँ पे कुछ टाइम गुजारा है, ज़ाहिर बात है, फिर ही आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल पता होना चाहिए ये चीज़ कि दुबई में कम से कम ये चीज़, इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ठीक है। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उससे भी आप गुरेज किया करें तो वो सही है। और जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जब तक ये चीज़ अपने माइंड से, अपने दिमाग से नहीं निकालोगे कि मैं
पास नहीं हो सकता या बिना सिफारिश के पास नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल पास नहीं हो सकते। अपना माइंड ये बनाएं कि मैंने अपनी मेहनत से पास होना है और पहली ट्राई में होना है, तो आप आराम से हो सकते हो। हैवी ट्रक का लाइसेंस के लिए भी लोग पहली ट्राई में ले जाते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस होता है। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता वो मोटरसाइकिल के लिए भी 6-6 ट्राइयाँ दे के बैठा होता है, ठीक है। तो माइंड को अपना इस तरह से आप बनाएं कि आपने बिना सिफारिश के पास होना है, अपनी मेहनत पे पास होना है, तो आप इंशाल्लाह फ़र्स्ट ट्राई में पास हो जाएंगे। तो ये चीज़ माइंड से निकाल दें कि कोई बंदा आपको पास होने के लिए किसी टेस्ट में हेल्प करेगा। कोई चाहेगा भी हेल्प करना तो वो नहीं कर सकेगा। जिस तरह के रूल्स हैं, जिस तरह का सिस्टम है, अगर कोई मेरे पास आता है, मैं ड्राइविंग स्कूल के अंदर काम करता हूँ, मेरे पास आके कहता है कि भाई मुझे पास करवा दो, मैं उसको पास करवाना चाहूँगा भी तो मैं सिफारिश के थ्रू उसको पास नहीं करवा सकता। उसके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि जो उसकी कमज़ोरी है, जिस चीज़ की वजह से वो फ़ेल हो रहा है, मैं जो अपना इंस्ट्रक्टर है, जो उस्ताद है उसको सिखाने वाला, उससे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप इसको इसके बारे में सिखा दें, ठीक है। हम एग्ज़ामिनर को ये जाके नहीं बोल सकते कि आप इसको पास कर दें। अगर हम बोल भी देंगे तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। वो सिस्टम इस तरह का बना हुआ है। तो ये चीज़ जो है वो काइंडली इसको पॉजिटिव तरीके में जो है लेके जाएं और उसको खुद पास करने की कोशिश करें, ना कि इस तरह शॉर्टकट ढूंढें। और एक क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से कंट्री ऐसे हैं, कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जिनका लाइसेंस जो है वो दुबई में डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता है। तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो जैसे अमेरिका का लाइसेंस है, साउथ अफ्रीका का लाइसेंस है, टर्की का लाइसेंस है, या साउथ कोरिया है। तो बहुत सारे इस तरह के कंट्रीज़ हैं, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका आप कर सकते हो डायरेक्ट। लेकिन उसके लिए आपका पासपोर्ट भी उधर का होना चाहिए। अगर आपके पास अमेरिका का लाइसेंस है और पासपोर्ट भी अमेरिका का है, आप नेशनलिटी भी अमेरिकन है आपकी या कनाडा है, तो फिर तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप RTA का जो है ऑफिस, उसमें जाएं, तो उनको जाके बोलें, कुछ उसके चार्जेस होते हैं थोड़े से, तो आपको दुबई का लाइसेंस इशू कर देते हैं। हाँ, अगर आपके पास अमेरिका का या कनाडा का या साउथ कोरिया इस तरह किसी कंट्री का लाइसेंस है आपके पास और आपका पासपोर्ट उधर का नहीं है, आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है या इंडियन है या कोई भी और कंट्री का है, तो उसके लिए ये होगा, आपको करना होगा कि जो जिस तरह से सऊदी लाइसेंस के लिए करते हैं वही सेम प्रोसीजर होगा कि आपको थ्योरी टेस्ट देना होगा और फाइनल टेस्ट देना होगा। तो शॉर्ट सा कोर्स हो जाता है। तो आप 1 वीक में भी ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि आपको 2-3 बार ही आना पड़ता है। तो आप फर्स्ट ट्राई में पास हो जाते हो, तो आप 1 वीक में लाइसेंस ले जाते हो। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि एक सेकंड, मेरे पेपर मिक्स हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाँ, जो इसका मैं ऑलरेडी पहले ही आंसर बता चुका हूँ कि मेरे पास अमेरिका का लाइसेंस है और मेरा पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का है, तो वो आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा और फाइनल टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये दोनों करने से आपका जो है आपको लाइसेंस मिल जाएगा पास करने से। और एक और क्वेश्चन है कि मेरे पास हैवी का लाइसेंस है, हैवी बस का या हैवी ट्रक का लाइसेंस है, क्या मैं छोटी कार जो है वो ड्राइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी 2 चीज़ें हैं। अगर तो आपने जॉब के लिए करनी है, ड्राइविंग की जॉब के लिए करनी है, फिर तो आप नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी गाड़ी कार रखनी है अपने चलाने के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो फिर आप वो ड्राइव कर सकते हो, उसके लिए मुश्किल नहीं है। आपके पास हैवी बस का या हैवी ट्रक का लाइसेंस है, आप अपनी ज़ाती अपनी पर्सनल गाड़ी जो है वो ड्राइव कर सकते हो। आप जॉब के लिए ड्राइविंग की छोटी कार की जॉब के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन है कि मैं, हाँ ये भी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दुबई का लाइसेंस है मेरे पास, मैं उसको इंटरनेशनल किस तरह से कर सकता हूँ। तो ये बहुत सिंपल सा होता है, आप 1-2 दिन लगते हैं, आपका इंटरनेशनल हो जाता है। आप अपना लाइसेंस, पासपोर्ट, अपनी एमरेट्स ID लेके ड्राइविंग स्कूल में चले जाओ, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके चले जाओ, तो बहुत ही कम इसके चार्जेस होते हैं। तो 250-300 के दरमियान में आपको आइडिया भी बता देता हूँ कि चार्जेस होते हैं इसके। तो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो मिल जाता है 2 दिन के अंदर ही, और 1 साल के लिए वो वैलिड होता है। 1 साल के बाद आप रिन्यू भी उसको करना चाहो तो कर सकते हो। दूसरा एक और क्वेश्चन है कि लर्निंग परमिट जो होता है, जिसको इस्तेमारा भी बोलते हैं या फ़ाइल है, कब तक एक्सपायर हो जाती है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि लर्निंग परमिट जो है वो आपका हर 3 महीने बाद एक्सपायर होता ही होता है। चाहे आपने फ़ाइल जो है वो कंटिन्यू रखी है या फ़ाइल आपने स्टॉप कर रखी है, तो लर्निंग परमिट अगर आपको 3 महीने हो गए, आपने अभी तक लाइसेंस नहीं निकाला, तो आपका लर्निंग परमिट एक्सपायर हो जाएगा और उसके बहुत कम चार्जेस होते हैं। तो उसके साथ आप रिन्यू कर सकते हो उसको।
और फ़ाइल कब एक्सपायर होती है? फ़ाइल तब एक्सपायर होती है कि अगर आपने एक आरटीए का टेस्ट किया है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पार्किंग का टेस्ट किया है और उसके बाद 6 महीने तक आपने अगला कोई भी टेस्ट जो है वो आपने अगले 6 महीने तक आरटीए का कोई टेस्ट नहीं दिया, तो इसमें ये होगा कि आपका फ़ाइल जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन वो भी रिन्यू हो जाएगी और उसके भी थोड़े चार्जेस होते हैं, वो रिन्यू हो जाती है। इससे अगला क्वेश्चन ये है कि मैंने 2 साल हो गए फ़ाइल जो है वो स्टॉप कर रखी है, तो क्या मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ? देखिए, अगर आपने 2 साल हो गए आपने पूरा उसको छोड़े हुए, तो फिर आपकी फ़ाइल जो है वो बिल्कुल आपको ज़ीरो से करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी चेक करवा लें आप उसी स्कूल से या किसी दूसरे स्कूल में आपने जाना है, तो वो सिस्टम में देख के बता देंगे कि कोई टेस्ट आपका अगर वैलिड है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो 2 साल में एक्सपायर हो जाता है। क्लासेस का है, ऑप्शन होता है कि क्लासेस अगर आप दोबारा लेना चाहो सारी तो ठीक है, वरना कुछ क्लासेस जो हैं वो आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन टेस्ट जो हैं वो सारे एक्सपायर हो जाते हैं, आपको बिल्कुल स्टार्ट से ही करना पड़ता है। और मोस्टली जो है वो क्लासेस भी स्टार्ट से ही करना पड़ती हैं, क्योंकि अगर कोई टेस्ट आपने करना है तो उस टेस्ट के रिलेटेड ट्रेनिंग भी आपको लेनी पड़ेगी। जैसे पार्किंग का टेस्ट करना है तो आपको जब तक पार्किंग की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो टेस्ट कैसे करोगे, तो इस तरह से आपको ट्रेनिंग भी उसकी करनी पड़ेगी। और अगला है कि फ़ाइनल टेस्ट के फ़ेल होने पर कितनी क्लासेस जो हैं वो मुझे लेनी चाहिए। तो फ़ाइनल टेस्ट होता है रोड टेस्ट, बिल्कुल लास्ट पे आता है, और ये आरटीए की तरफ से रिक्वायर्ड होता है कि 4 घंटे आपने क्लास लेनी ही लेनी होती है, चाहे आप कार में हो या मोटर बाइक में हो या किसी गाड़ी में। आप फ़ाइनल टेस्ट पास हुए हो तो 4 घंटे का मतलब होता है 8 क्लासें, 30 मिनट की एक क्लास होती है, तो वो आपको लेनी ही पड़ेंगी। उसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप बोलो कि मैं ये क्लासें नहीं लेना चाहता, मैं डायरेक्ट टेस्ट लूँगा, तो इस तरह नहीं हो सकेगा, आपको टेस्ट मिलेगा नहीं, आरटीए आपको टेस्ट देगा ही नहीं जब तक आपने वो 8 क्लासेस जो हैं वो 4 घंटे वो नहीं लिया। और एक क्वेश्चन है कि क्या मैं एक दिन में 8 क्लासें ले सकता हूँ? इसमें कोई मुश्किल नहीं होता। आप हर स्कूल के पैकेज होते हैं, एक से ज़्यादा पैकेज होते हैं कि अगर आप ये पैकेज करते हो तो आपको एक दिन में इतनी क्लासें मिलेंगी, ये पैकेज करते हो तो एक दिन में इतनी करेंगे, तो ये तो स्कूल वालों की अपनी पॉलिसी होती है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप वो पैकेज ले लो जिस पैकेज में आप 8 क्लासें कर सकते हो एक दिन में, तो मुश्किल नहीं वो आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हैवी ट्रक का लाइसेंस लेने के लिए आपका ट्रक ड्राइवर का वीज़ा होना ज़रूरी है? तो दूसरी स्टेट में शायद शारजा का कुछ है इस तरह का, लेकिन दुबई में इस तरह नहीं है। अगर आपका दुबई का वीज़ा है और कोई भी लेबर का भी वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है, आपकी अगर एज 20 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो आप लाइसेंस ले सकते हो हैवी ट्रक का। उसमें वीज़ा का कोई नहीं होता कि आपका कौन सा वीज़ा होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भाई मेरा लेबर का वीज़ा है, क्या मैं ये लाइसेंस ले सकता हूँ? दुबई में अगर आपका वीज़ा है, वर्क वीज़ा है आपका, स्टूडेंट वीज़ा है आपका, या कोई स्पॉन्सर वीज़ा है आपका, आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो कोई भी, ठीक है। तो इस दुबई में इस तरह का कोई नहीं है सीन। और एक और चीज़ है, मैं बताता चलूँ आप सबको कि बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि भाई हमें शारजा के बारे में बता दो, हमें अबू धाबी के में लाइसेंस लेना है उसके लिए बता दो, या रसल खैमा में लेना है। तो उन सब के लिए मेरा यही है कि आप उस स्कूल से, अगर आपने शारजा में करना है तो आप शारजा के स्कूल से इंफॉर्मेशन लें, अगर आपने दुबई में करना है तो दुबई के स्कूल से इंफॉर्मेशन लें। जैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं दुबई के बारे में, अबू धाबी में करना है तो उसके स्कूल से लें, क्योंकि स्कूल की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ अपने रूल होते हैं, कुछ स्टेट के रूल होते हैं और कुछ ओवरऑल कंट्री के रूल होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आपने जहाँ से करना है, अगर शारजा में आप रहते हो, आपका वीज़ा भी शारजा का है, आपने फ़ाइल भी शारजा में ओपन करनी है, तो आप शारजा के स्कूल से पता कर सकते हैं उसके बारे में, आपको वहाँ से ही इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में सही। और इसके बाद जो आगे वाला क्वेश्चन है वो ये है कि मेरा जीसीसी का लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो चुका है, तो क्या मैं फ़ाइल ओपन कर सकता हूँ दुबई में? तो लाइसेंस जब एक्सपायर हो जाता है तो फिर वो वैलिड नहीं रहता, किसी भी कंट्री का है, जब लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो लाइसेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए आपका, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्या अगर ठेका करेंगे तो जल्दी पास कर देंगे या नॉर्मल करेंगे तो जल्दी पास करेंगे। तो उनके लिए मेरा ये है आंसर कि जिस बंदे ने आपका टेस्ट लेना होता है, जो आरटीओ का एग्ज़ामिनर होता है, उसको नहीं मालूम
कि आपने ठेका किया है या आपने नॉर्मल लिया है, और उसका इस चीज़ से कोई लेना देना भी नहीं होता। वो अपना अलहदा उनका सेपरेट ऑफिस होता है, उनके साथ हमारा कोई इस तरह का लिंक नहीं होता कि हम उनको अपने पर्सनल चीज़ें बताएं या वो हमसे हमारी पर्सनल चीज़ें पूछें कि ये बंदे ने ठेका किया या नहीं किया। और ना ही हमारा उनके साथ कोई ऐसा होता है किसी भी स्कूल वाले का कि आपने ठेके वाले को जल्दी पास करना है या नॉर्मल वाले को। उसमें यही है कि अगर आपने सही गाड़ी चलाई है तो पहली ट्राई में ही आपको पास कर देगा, और अगर आपने नहीं सही चलाई, आपने गलतियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, तो वो आपको पास नहीं करेगा। तो उसके लिए यही है। और एक और बहुत जो बात बनी हुई है कि जानबूझ के स्कूल वाले फ़ेल करते हैं, तो इस चीज़ से भी बाहर निकल आए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह कुछ नहीं होता। बहुत सारे आपको लोग ऐसे मिलेंगे यूएई में जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम में लाइसेंस लिया है, तो वो उनकी किसी स्कूल वाले के साथ कोई रिश्तेदारी तो है नहीं जी। इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पार्किंग टेस्ट में, कार का जो पार्किंग टेस्ट होता है स्मार्ट यार्ड का, उसमें एग्ज़ामिनर आपके साथ बैठता है टेस्ट लेने के लिए या नहीं। तो अभी थोड़ा चेंज है, 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको चेंज को, कि अभी वो अपने ऑफिस में बैठता है, वो आपको अपने सिस्टम पे ही देख रहा होता है, और आपकी गाड़ी में सेंसर और कैमरास लगे होते हैं, तो कोई भी आपके साथ जो एग्ज़ामिनर नहीं बैठता। और ये थोड़ा और इजी हो गया है क्योंकि इसमें वो एग्ज़ामिनर साथ नहीं बैठता, तो आप बिल्कुल अकेले हो, आप कोई प्रेशर नहीं ले रहे, ठीक है। वो आपको कुछ बोल नहीं रहा, आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जा रहा, तो आपके पास टाइम काफ़ी होता है पार्किंग में, तो आप बड़े आराम से जो है वो अपना सोच समझ के पार्किंग लगा सकते हो। तो ये बहुत इजी हो गया है सेंसर पार्किंग, और बहुत खुली खुली जगह होती है पार्किंग के लिए, आप आराम से लगा सकते हो गाड़ी। और एक और क्वेश्चन आता है कि मैं विज़िट वीज़ा पे लाइसेंस रीन्यू करवा सकता हूँ, या मैंने लाइसेंस रीन्यू करवाना है, कोई यहाँ पे है। तो लाइसेंस रीन्यू का जो होता है, स्कूल जो होता है वो सिर्फ फ़र्स्ट टाइम लाइसेंस इशू करता है आपको। फ़र्स्ट टाइम आपने पूरा कोर्स किया तो आपको फ़र्स्ट टाइम लाइसेंस इशू कर देता है। उसके बाद जो है आपने आरटीए से करना होता है। अगर आपका दुबई का लाइसेंस है, दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को आप ये लिख के सर्च कर सकते हैं, उनका नंबर, आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप उनके ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं, तो आपका जो लाइसेंस है वो रिन्यू हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है आगे वो ये है कि मोटर बाइक का लाइसेंस है तो क्या कार के लिए क्लासेस कम हो जाएंगी, या कार का लाइसेंस है तो मोटर बाइक के लिए क्लासेस कम हो जाएंगी। तो देखें, ये बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी है। मोटर बाइक 2 व्हील है, कार का जो 4 व्हील है, तो उसमें का ड्राइविंग भी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, आपको बिल्कुल स्टार्ट से करना पड़ेगा सारा। अगर आपके पास मोटर बाइक का लाइसेंस है दुबई का ही, और आपने कार का लाइसेंस करना है, तो आपको सेम वही करना पड़ेगा पूरा जो नॉर्मल करते हैं, जब तक कि आपके पास कंट्री का लाइसेंस नहीं है कार का या मोटर बाइक का, तो उससे क्लासेस कम हो जाएंगी। दुबई में कार के लाइसेंस से मोटर बाइक की, या मोटर बाइक के लाइसेंस से कार की क्लासेस जो हैं वो कम नहीं होती। और एक क्वेश्चन ये है कि मेरा पहला लाइसेंस जो है वो अबू धाबी का है, और मोटर बाइक का लाइसेंस, और मैं कार का लाइसेंस दुबई से लेना चाहता हूँ। तो उसका ये है कि देखिए, एक ही आपको लाइसेंस मिलता है, एक ही कार्ड होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका लाइट व्हीकल का लाइसेंस है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा लाइसेंस है तो उसके ऊपर ही लिखा होता है कि आपका कार का और मोटर बाइक का लाइसेंस है या हैवी ट्रक का लाइसेंस है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको अपना पहला लाइसेंस जो है वो पहले ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है, कन्वर्ट करवाना पड़ता है दुबई में। अगर आपका लाइसेंस पहले वाला अबू धाबी से है या शारजा से है, तो उनके ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जाके आपने बोलना होता है, उनको रिक्वेस्ट करनी होती है कि मैंने लाइसेंस जो है वो ट्रांसफ़र करना है दुबई में। तो आपको जो भी एनओसी और पेपर बना के देंगे, तो आपने दुबई आरटीए में करके आपका लाइसेंस पहले कन्वर्ट होगा, फिर आप नए लाइसेंस के लिए दुबई में ओपन करोगे, और उसी कार्ड पे जैसे आपको प्रिंट मिलेगा नया। और ड्राइविंग लाइसेंस, एक और क्वेश्चन ये आता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितने पैसे लग जाते हैं, फ़ाइल ओपन करने के लिए कितने पैसे लग जाते हैं। देखिए, हर स्कूल का जो होता है वो डिफरेंट होता है। हमारे स्कूल में एक से ज़्यादा पैकेजेस हैं, नॉर्मल के भी, लमसम के भी, ठीक है। तो जब आपने करना हो तो आप हमें कॉल किया करें, आपको नंबर जो है वो हमने वीडियो स्क्रीन पे दिया होता है, ठीक है। और आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आप किस गाड़ी के लिए लाइसेंस जो है वो लेना चाह रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको मालूम ही नहीं होता है कि उन्होंने एक्चुअल में क्वेश्चन पूछना क्या है। आप पूरा क्वेश्चन पूछा करें कि आपको कार का लाइसेंस मैनुअल का चाहिए या ऑटोमेटिक का या मोटर बाइक का लाइसेंस चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ यही आ रहे होते हैं कि भाई लाइसेंस कितने में मिलता है। अब लाइसेंस तो ट्रक का भी होता है, लाइसेंस फोकलिफ्ट का भी होता है, कार का भी होता है, मोटर बाइक का भी होता है। तो अपना क्वेश्चन जो है वो क्लियर किया करें। और प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, पैकेजेस अलग अलग होते हैं। नाइट का पैकेज अलग होता है, डे का अलग होता है, फ्राइडे का अलग होता है।
जो ठेका जिसको बोलते हो, लमसम पैकेज, वो अलग होते हैं। तो वो आप जब अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो, और बहुत सारे ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि मेरा भी वीज़ा लगा नहीं है, या मैं इंडिया में हूँ या पाकिस्तान में हूँ, मैं आके लाइसेंस लूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि विज़िट वीज़ा पे आप ले नहीं सकते। दूसरा ये है कि प्राइसेस जो है वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। जब आपका प्लान हो, आपका जब वीज़ा लग जाए, तो उसके बाद आप हमसे प्राइसेस के बारे में पूछ सकते हैं। हम आपको प्राइसेस पूरी डिटेल बता देंगे और आप रजिस्टर्ड हो सकते हो। अगर आपका जैसे 2-3 महीने बाद का प्लान है रजिस्टर्ड करने का, और आप अभी की प्राइसेस अगर आप पूछ रहे हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, लेकिन आपका एग्जैक्ट वो नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 2-3 महीने बाद प्राइसेस कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं, या कोई ऑफ़र आ रही है अभी है तो बाद में बंद हो जाए, या अभी नहीं है बाद में कोई नई ऑफ़र आ जाए, तो प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। और ये लास्ट पे ये कि आपके और भी अगर क्वेश्चंस हैं तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन अपना सिंपल और पूरा क्वेश्चन पूछा करें। तो उसका आपको, हमारी कोशिश यही होती है कि आपको पूरा उसका जो गाइड किया जाए, उसका जो आंसर है वो, उसका जवाब जो है वो आपको दिया जाए। और इसके बाद ये कि ड्राइव दुबई ड्राइविंग सेंटर जहाँ मैं जॉब करता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी प्राइसेस हैं हर कैटेगरी के लिए। कार, मोटर बाइक, हैवी बस, हैवी ट्रक के लिए पैकेज बहुत अच्छे हैं। सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी आपको लाइसेंस मिल जाता है, बहुत ज़्यादा लटकाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको रेगुलरली क्लासेस मिल रही होती हैं। तो आपको नंबर जो है वो वीडियो स्क्रीन पे, आपको कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर हमारा मिल जाएगा। उस नंबर पे आप पूछ सकते हो हमसे जिस गाड़ी के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। और हमारी होम सर्विस भी अभी अवेलेबल है कि अगर आप नहीं आ सकते, कहीं दूर हो, तो आप रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको आने के लिए मुश्किल है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो स्टाफ का जो बंदा है वो आपको आपके रूम में आके भी रजिस्टर्ड कर सकता है। हमारी होम सर्विस भी है, ठीक है। और दूसरा ये कि हमारी उस पिक एंड ड्रॉप भी है, तो वो भी आपको मुश्किल नहीं है। पूरे दुबई से जो है वो हमारी पिक एंड ड्रॉप सर्विस अवेलेबल है। अगर कोई सिर्फ देरा का जो एरिया है वहाँ पे एग्जैक्ट देरा, क्योंकि रश वाला एरिया है तो उस साइड पे नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हमने मेट्रो जो कनेक्टेड है वो लिए हुए हैं। जैसे एतिसलात मेट्रो स्टेशन तक है हमारी, या नूर बैंक मेट्रो स्टेशन तक है। तो इस तरह से पूरे दुबई को जो कनेक्ट किया हुआ है। इधर डिस्कवरी, जबल अली, अलकूज़ जो है, इस तरह के इंटरनेशनल सिटी सब एरियाज़ को कनेक्ट किया हुआ हमने अपनी ट्रांसपोर्ट से, तो आपके लिए वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। और मेरी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पूरी वीडियो देखी, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हमारी, आपको अच्छी लगी वीडियो, तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और आप अगर कुछ चाहते हो कि किसी और चीज़ के बारे में हम वीडियो बनाएं, तो हम ज़रूर उसके बारे में भी बनाएंगे। ये हमारा जो प्लेलिस्ट है वो ये कंप्लीट हो रही है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। पहले जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद जो है हम इसको थोड़ा डीपली देखेंगे, हर टेस्ट के बारे में देखेंगे कि हर टेस्ट में क्या क्या चीज़ होती है और उसको किस तरह से पास किया जा सकता है। और इसको मज़ीद आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, एक्सपेंड करते जाएंगे जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो आपके जो कमेंट होते हैं वो बिल्कुल हम इग्नोर नहीं करते, वो हम अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे ही आप कमेंट करते हो और जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।